उद्योगपति को गरीब ने दिखाया आईना। एक सीख भरी कहानी। एक नदी के किनारे पर बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में जाने के दो रास्ते थे। पहला तो नदी को पार करके और दूसरा सड़क मार्ग से। जहां सड़क मार्ग से उस गांव में पहुंचने के लिए 5 घंटे का समय लगता था, वहीं नाव से नदी पार करके मात्र 16 मिनट में पहुंचा जा सकता था। उस गांव में रामू नाम का एक नाविक रहता था, जो अपनी नाव चलाकर लोगों को इस पार से उस पार ले जाया करता था तथा उसके बदले कुछ पैसे लेकर अपनी आजीविका चलाता था। शहर के एक बड़े उद्योगपति ने उसी गांव में बोतल की फैक्ट्री लगाने के लिए एक बहुत बड़ी जमीन खरीद रखी थी। और एक दिन वह उद्योगपति उस जमीन को देखने शहर से गांव आया। उसने देखा कि गांव में जाने के लिए एक लंबी नदी को पार करना पड़ेगा। नदी के एक तरफ उद्योगपति और दूसरी तरफ सामने उसे वह गांव दिखाई दे रहा था। अभी वह उस गांव में कैसे जाए यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर नदी के किनारे नाव लेकर बैठे नाविक रामू पर पड़ी। उद्योगपति ने नाविक रामू से उस गांव में जाने का रास्ता पूछा तो रामू ने बताया कि उस गांव में सड़क मार्ग से जाने पर 5 घंटे लगेंगे, जबकि मेरी नाव में यदि आप चलेंगे तो मात्र 16 मिनट में मैं आपको नदी के उस पार गांव में पहुंचा दूंगा। उद्योगपति ने सोचा कि 5 घंटे की यात्रा से बेहतर है कि क्यों न मैं नाव में ही बैठकर उस गांव में चला जाऊं। उद्योगपति नाव में सवार हो गया। रामू उद्योगपति को बैठाकर नदी के उस पार ले जाने लगा। नाव में बैठे उद्योगपति ने कुछ मिनटों बाद नाविक से उसका नाम पूछा। नाविक ने अपना नाम बताया, रामू। फिर उद्योगपति ने रामू से पूछा, क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? रामू ने कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। उद्योगपति ने ऊंचे स्वर में कहा, तुम अखबार नहीं पढ़ते क्या? आए दिन अखबार में मेरी फोटो छपती रहती है। रामू ने बड़ी उदारता से कहा, नहीं साहब, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए मैंने कभी पढ़ाई नहीं की। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं साहब। उद्योगपति ने रामू का मजाक उड़ाते हुए कहा, यार तुम इस जमाने में भी पढ़ना लिखना नहीं जानते? तुम्हारी इस जिंदगी का क्या फायदा? फिर उद्योगपति ने रामू से कहा, नदी के उस पार वो जो बड़ी सी जमीन देख रहे हो ना, वो जानते हो किसकी है? रामू ने कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। फिर उद्योगपति ने झल्लाते हुए कहा, तुम इसी गांव में रहते हो और तुमको यही नहीं पता कि इतनी बड़ी जमीन किसकी है? तुम्हारी इस जिंदगी का क्या फायदा? फिर उद्योगपति ने रामू को बताया, ये जो इतनी बड़ी जमीन तू देख रहा है, वो मैंने ही खरीदी है। इस बड़ी जमीन पर मैं एक फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं और इस फैक्ट्री में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें बनेंगी और ये बोतलें शहरों में बिकेगी। क्या तुम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो? रामू ने कहा, नहीं साहब, ये सब मुझे नहीं पता। ये क्या चीज होती है? उद्योगपति ने कहा, शहरों में तुम देखते होगे, दुकानों के बाहर और अंदर फ्रिज में यह बोतलें रखी होती हैं। गर्मियों में लोग इसे खूब पीते हैं। रामू ने कहा, साहब, मैं शहर नहीं देखा हूं। उद्योगपति रामू की बात सुनकर गुस्सा हो गया और बोला, तुम तो बिल्कुल कुएं के मेढक हो यार। आज तक तुम शहर भी नहीं गए। तुम्हारी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उद्योगपति की ऐसी बातों को सुनकर नाविक के मन में अपने प्रति हीन भावना आ गई थी और वह सोचने लगा कि सच में मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। मेरा जीवन बेकार है। उद्योगपति की बातों को सुनकर वह पूरी तरह हतोत्साहित हो चुका था। उसके दिलो दिमाग में यही बातें चल रही थीं, जिसके कारण रामू का ध्यान नाव चलाने से हट गया। यह सोचते सोचते अचानक से उसकी नाव नदी में उभरे एक पत्थर से टकरा गई, जिससे नाव का कुछ हिस्सा टूट गया और नाव में पानी भरने लगा। यह देखकर उद्योगपति घबराने लगा, क्योंकि वहां पानी बहुत गहरा और किनारा अभी दूर था। रामू को यह लगा कि अब यह नाव डूब जाएगी। इसे अब बचाने का कोई तरीका नहीं है।
उसने अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदने को तैयार हो गया। उद्योगपति को अपनी मौत सामने दिख रही थी और वह व्याकुल हो उठा। रामू ने उद्योगपति से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है? उद्योगपति ने रामू के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मेरी जान बचा लो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको तैरना भी नहीं आता? ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह कहते हुए रामू ने नदी में छलांग लगा दी। उद्योगपति अपनी मृत्यु सामने देखकर नाविक के सामने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, तुम कुछ भी मुझसे ले लो लेकिन मेरी जान बचा लो। रामू ने बड़ी उदारता से कहा, साहब घबराइए नहीं, मुझे पानी में तैरना भी आता है और डूबते हुए लोगों को बचाना भी। रामू ने उद्योगपति को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए नदी को पार कराया और उद्योगपति की जान बचाई। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक कला होती है, एक गुण होता है। व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, हमें जीवन में किसी का भी कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता हमें किस घड़ी किस मोड़ पर किसकी जरूरत पड़ जाए। फिलहाल अभी जरूरत है मुझे आपके सपोर्ट की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं एक से बढ़कर एक कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।